बहुत अच्छा चिंतन हम आपको सुनाएं। हम आप संसार में बहुत कुछ देखते हैं, है ना। और आँख खुली तो क्या होता है कि अपने को हम आप व्यक्ति पाते हैं, है ना। इसके बाद जब स्वप्न में चले गए तो ये जो आँख खुलती है तो इसमें हम भौतिक व्यक्ति पाते हैं अपने को, है? शरीर के साथ पंचभौतिक संसार है। संसार के साथ में सबसे पहले अपने को हम व्यक्ति पाते हैं कि हम आदमी हैं, व्यक्ति हैं। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, स्वप्न हम जब देखते हैं तो वहाँ भी काल्पनिक व्यक्ति होते हैं, क्योंकि वहाँ भी सुख और दुख का अनुभव होता है। और जब हम आप गहन नींद में जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, वहाँ अव्यक्त हो जाते हैं। ध्यान दीजिए, व्यक्ति और अव्यक्त। हम अपने को जब जागते हैं तो व्यक्ति पाते हैं, और जब गहन नींद में चले जाते हैं तो अव्यक्त हो जाते हैं। आया समझ में? व्यक्ति और अव्यक्त। जब हम जागे तो अपने को व्यक्ति पाया, हाँ। है। सपने में देखे तो वहाँ काल्पनिक व्यक्ति पाया, जब नींद खुली तो भौतिक व्यक्ति पाया, जब सपने में गए तो वहाँ काल्पनिक व्यक्ति पाया, और जब गहन नींद में चले गए तो वहाँ अव्यक्त हो गए। आया? हाँ। व्यक्ति और अव्यक्त। व्यक्ति में हम आप जागते हैं और उसमें सीमित है। ध्यान देना, व्यक्ति में हम एक विशेष सीमित दायरा है, हम ये हैं, हो गया सीमित। हम सब नहीं है, हम केवल एक व्यक्ति हैं, है ना। अच्छा, स्वप्न में भी एक व्यक्ति है, क्योंकि उसमें भी हम दौड़ रहे हैं, वहाँ भी सीमित दायरा है। लेकिन अव्यक्त में असीम हो जाते हैं। व्यक्तिपन खत्म, सीमा खत्म, असीम हो जाते हैं, अनंत हो जाते हैं। लेकिन दुख इस बात का ये है कि हम उस असीम का अनुभव नहीं कर पाते। ध्यान देना, जागृत का तो हम अनुभव कर लेते हैं, व्यक्ति का अनुभव कर लेते हैं, लेकिन जब अव्यक्त हो जाते हैं, असीम हो जाते हैं, लेकिन असीम का अनुभव हम नहीं कर पाते। अच्छा, और असीम का तात्पर्य होता है कि हम सब हो गए, कोई सीमा न रही। अव्यक्त का मतलब सीमा टूट गई, अव्यक्ति का मतलब सीमा के अंदर। अच्छा, तो एक बार हम उस अव्यक्त का एहसास कर लें तो हम समझ सकते हैं कि ये जो हमारी जो अव्यक्त भाव है ये अनंत है ना। अच्छा, अब देखिए क्या होता है कि हम आप जब संसार में एक स्त्री को देखते हैं, एक माँ को देखते हैं, तो स्त्री नहीं देखते, वहाँ माँ देखते हैं। जब बहन को देखते हैं तो स्त्री नहीं दिखती, यद्यपि वो स्त्री है, लेकिन हम जानते हैं कि स्त्री होती हुई माँ है ना। आया बात समझ में? हम जो कहना चाहते हैं, हम आप विचार करें कि हम माँ को देखते हैं, दिखती तो वो स्त्री है, लेकिन वो स्त्री के साथ साथ हम माँ देखते हैं, है ना। बहन को हम जब देखते हैं तो स्त्री नहीं देखते, स्त्री के साथ में बहन देखते हैं। इसी तरह से बदल जाता है। हाँ, क्यों कि हम जानते हैं कि ये माँ है, हम जानते हैं कि ये बहन है। बेटी को हम देखते हैं तो वो भी स्त्री है, लेकिन हम बेटी देखते हैं, और हम मानते ही नहीं, हम जानते हुए। ध्यान देंगे, हम माँ को माँ जानते हैं, बहन को बहन जानते हैं, और बेटी को बेटी हम जानते हैं। इसी तरह से संसार में हमें जो दिखाई देता है तो केवल हम संसार देखते हैं, लेकिन इसमें परमात्मा नहीं देख पाते। ध्यान देना, क्यों कि हम परमात्मा को नहीं जानते। जैसे
वो अपनी बरादरी को वो एक जानवर ही देखता है। वो अपने बेटी को, बछिया को अपने आप बेटी न देख करके एक जानवर देखता है ना। अपनी माँ को माँ नहीं देखता, वो एक जानवर देखता है, क्योंकि वो अनभिज्ञ है। तो इसी तरह से हम आप संसार को यदि परमात्मा नहीं देखते तो इसका मतलब है एज हम जानवर। यदि हम माँ को माँ नहीं देखते तो इसका मतलब है एज हम जानवर। तो इसी तरह से ये सारा संसार क्या है? ये सारा संसार ये भगवान का स्वरूप है, लेकिन हमें भगवान नहीं दिखाई देता, केवल संसार दिखाई देता है ना। जबकि माँ को हम जानते हैं कि ये माँ है, इसलिए स्त्री को होते हुए भी हम उसमें माँ देखते हैं, है ना। इसी तरह से संसार को हम परमात्मा नहीं जानते, इसलिए हम संसार को संसार देखते हैं, परमात्मा नहीं देखते। संसार देखना है, लेकिन संसार के साथ साथ में परमात्मा भी देखना। क्यों नहीं देख पाते? इसलिए कि हम जानते नहीं कि परमात्मा का। तो यदि हम जहाँ अव्यक्त हो जाते हैं, यदि हम उस रहस्य को खोल सकें, तब हम आप देख पाएंगे कि ये सारा संसार, तो संसार तो है ही, लेकिन संसार के साथ साथ में परमात्मा। हम घड़े को घड़ा ही देखते हैं, मिट्टी नहीं देखते। और यदि हम अब मिट्टी को यदि हम जान जाएं तो घड़ा के साथ साथ हम मिट्टी भी देख सकते हैं, है ना। इसी तरह से हम माँ को माँ जान करके उसको दृष्टि न देख करके माँ देखते हैं। तो अब क्या है, इसीलिए हम आप जो है जागृत में, स्वप्न में और सुषुप्ति में, तीनों अवस्थाओं में हम गुजरते हैं। लेकिन वो जो अनंत अवस्था है, जिसको हम तुरी कहते हैं, उससे हम आप अनभिज्ञ। और जब तक हम उसको न जान पाएंगे तब तक हम आप संसार को संसार ही जान पाएंगे, परमात्मा न जान पाएंगे। तो हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य ये है कि हमारा लक्ष्य ये है कि जैसे हम जागृत को जानते हैं, जैसे हम स्वप्न को जानते हैं, जैसे हम सुषुप्त को जानते हैं, ऐसे हम एक बार तुरी को जाने। आई बात समझ? और यदि हम तुरी को जान गए तो फिर सारा संसार को हम संसार के साथ साथ में श्री राम भी देख सकते हैं। इसीलिए हम संसार को श्री राम नहीं देख पाते, क्योंकि हमें तुरी का ज्ञान नहीं है। और तुरी का मतलब है कि न जहाँ जागृत हो, न जहाँ स्वप्न हो, न जहाँ सुप्त हो, और वो वही हो, तब हम जान पाएंगे कि इसके साथ साथ में वो भी है जिससे ये सब संसार बना है ना। अच्छा, तो कहने का विषय आज का हमारा ये है कि देखो, जागृत चल रहा है हमारा आपका, तो जागृत में हम आप स्वप्न की भी चर्चा कर लेते हैं, सुषुप्त की भी चर्चा कर लेते हैं, और हम तुरी की चर्चा नहीं कर पाते, क्योंकि हम वहाँ पर गए ही गए। लेकिन हमारा शास्त्र, हमारा सदगुरु कहता है कि जैसे जागृत से स्वप्न होता है, स्वप्न से सुषुप्त होता है, तो ऐसी एक और अवस्था है जिसको हम तुरी कहते हैं। तो क्या है, यद्यपि तुरी बराबर नहीं रहेगी, बराबर तो तुरी रहेगा ही, लेकिन ये है कि उस अवस्था से भी हम गुजर जाते हैं। जैसे स्वप्न हम बराबर नहीं रहता, स्वप्न चला जाता है, जागृत भी चला जाता है, लेकिन जागृत में उसकी हम याद कर सकते हैं, स्वप्न की याद कर सकते हैं, स्वप्न को अनुभव कर सकते हैं। इसी तरह से जागृत में आकर के हम तुरी में पहुंच करके फिर जागृत में आकर के फिर जागृत के संसार को देख करके इसको हम श्री राम कह सकते हैं। तो तुरी क्या है? अब प्रश्न उठता ये है, तुरी ये है कि जिससे जागृत बनता है, जिससे स्वप्न बनता है, जिससे सुषुप्त बनता है, जो तीनों का आधार है वो है तुरी। बात समझ आई? जैसे आप एक साफी ले लो आप, है तो क्या है कि साफी में एक गांठ लगी, फिर छूट गई, फिर स्वप्न में आ गई, दूसरी लग गई, फिर छूटी, फिर तीसरी लग गई, लेकिन तीनों किस में लग रही हैं? साफी में।
तो साफी क्या है? साफी ऑलरेडी है। और तुरी। तुरी ये मतलब कहने। तो हमारा आपका जिससे जागृत बनता है, जिससे स्वप्न बनता है, जिससे सुसुप्त बनता है, वो है तुरी। और वही हमारी तुरी की अवस्था है। तुरी का मतलब है तुम्हारी अवस्था, अर्थात ये जागृत सुसुप्त ये है बुद्धि की अवस्था है, और तुरी जो है वो है आत्मा की अवस्था, है ना। तो क्या करें? हम ये करें कि जैसे हम जागृत स्वप्न सुसुप्त आते जाते रहते हैं, ऐसे ही एक बार होश में आकर के ये तीनों को बाधित कर दें, तो हम उस तुरी पथ का अनुभव करके और फिर जागृत में आकर के, और जब फिर जागृत में आ जाएंगे तब हम ये कह पाएंगे कि ये संसार के साथ साथ इसमें वो भी है जो सबका आधार है। आई बात समझ? हम जब तक नहीं कह सकते इसको कि जब तक हम उसका वहाँ पहुँच नहीं आते। पहुँच नहीं। तो कहने का विषय हमारा ये है कि एक बार जब तक हम आप उस प्रिय पद को नहीं प्राप्त कर पाते, तब तक हम संसार को संसार ही मानेंगे, उसको आधार न मानेंगे। और यदि हम किसी भी प्रकार से भजन के माध्यम से, सद्गुरु की कृपा से, भगवत कृपा से, राम नाम की कृपा से हम साधना करके उस तुरी का अनुभव करके और फिर जागृत में आ जाएं, तो हम जागृत में रह करके इस संसार को संसार ही न समझ करके परमात्मा समझेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।